मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात की थी, एसोसिएटिव प्रोसेस की बात की थी। इसमें हम लोग डिसोसिएटिव यानी असहयोगात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आखिर कंपटीशन क्या है और क्यों करते हैं, इसको समझ लीजिए। प्रतिस्पर्धा कहते हैं कि जब समाज में आवश्यकताएं अधिक होती है किसी भी चीज की और वो चीज सीमित होता है, वो सामान सीमित होता है, और सपोज के एक कलम है और डिमांड है 5 लोगों की, तो 5 लोगों को वही कलम चाहिए, तो वहां पे कंपटीशन की भावना डेवलप हो जाती है। किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा लोग नियम और कानून के साथ उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश, जैसे जॉब, मान लीजिए जॉब कम है और पाने वाले ज्यादा हैं, तो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, यानी नियम कानून के साथ उस काम को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में बस फर्क यह है कि संघर्ष में नियम नहीं होता, लेकिन प्रतिस्पर्धा में एक नियम होता है। तो जो फेयर चाइल्ड है वो कहते हैं सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा की जाती है। बीसेंज और बीसेंज भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो बहरहाल प्रतिस्पर्धा ये है कि सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब लोगों को उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो आइए जाने प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या क्या। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह होते हैं, 2 और मोर पर्सन्स और ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये इम्पर्सनल प्रोसेस है, अवैक्तिक प्रक्रिया है, आमने सामने नहीं होता। संघर्ष में आमने सामने भी होता है। प्रतिस्पर्धा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष संघर्ष है। जैसे मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं आईएएस बनने के लिए या नेट क्वालिफाई करने के लिए, सब एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्वालिफाई होगा। सब एक दूसरे से अप्रत्यक्ष, सबका टैलेंट हिडन है और सारी की लड़ाई छिपी हुई है। तो प्रतिस्पर्धा एक अप्रत्यक्ष संघर्ष है और ये अवैक्तिक प्रक्रिया है, ये वैक्तिक नहीं है, सामने नहीं होता। और तीसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ये अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। और चौथा पॉइंट है ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस जैसा कि आपको पता ही है, प्रोसेस कोई भी ये एक टाइम पीरियड तक होता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये फॉर ए शॉर्ट मोमेंट नहीं होता, वो फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, नॉट ए पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी चीज 2 एस्पेक्ट से हम देखते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रोसेस जो है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। और इसमें लैक ऑफ वायलेंस होती है, इसमें हिंसा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं की जाती, इसमें एक अनुशासन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन होता है। इसमें नॉर्म्स और वैल्यू होता है, इसमें प्रतिमान होता है, मूल्य होता है, इसमें नियम कानून होता है, इसमें लॉ होता है। ये सारी चीजें हैं प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई। और गिलीन एंड गिलीन ने प्रतिस्पर्धा को 4 हिस्से में बांटा है। एक है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक कंपटीशन, जो आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा होती है, दुकानों में प्रतिस्पर्धा होती है, सामानों के लिए होती है, ये आप समझ ही रहे हैं। और दूसरा है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। सांस्कृतिक यानी कल्चरल कंपटीशन, 2 संस्कृति के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। और एक है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, रेशियल कंपटीशन, 2 रेस के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। और एक है सोशल कंपटीशन, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, और समाज में व्यक्ति उच्च सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा होती है, कि उसको सामाजिक प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। उसके बाद मैकाइवर पेज ने भी प्रतिस्पर्धा पे क्या कह रहे कि मैकाइवर पेज ने तो कॉपरेशन पे कहा था कि कॉपरेशन 2 प्रकार के होते हैं। उसी तरह मैकाइवर पेज ने संघर्ष के बारे में कहा था कि जिस तरह कॉपरेशन 2 प्रकार के होते हैं, संघर्ष भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा में और एक सामान्य तौर पे प्रतिस्पर्धा को 2 हिस्से में बांटा जाता है।
एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और एक इम्पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी है एक इसका प्रकार। और उसके बाद प्रतिस्पर्धा से आखिर प्रतिस्पर्धा के क्या परिणाम होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा को समझना, प्रतिस्पर्धा सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा इच्छाओं की पूर्ति करती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पहला पॉइंट। प्रतिस्पर्धा से हमारी सृजनशीलता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा समाज के लिए फायदेमंद है, हमारा महत्व बढ़ता है। और प्रतिस्पर्धा से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और सिलेक्शन होता है, फिट का सिलेक्शन होता है, अच्छे का चुनाव होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन की थ्योरी है वो प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई है। और प्रतिस्पर्धा के कारण डिवीजन ऑफ लेबर होता है। प्रतिस्पर्धा के कारण नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। प्रतिस्पर्धा के कारण योग्यता बढ़ती है। ये सारे पॉइंट है जो प्रतिस्पर्धा की बहुत विशेषता है। नेक्स्ट है, इसी वीडियो में हम बताना चाह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। तो अब यह है कि प्रतिस्पर्धा भी असहयोगात्मक प्रक्रिया है और संघर्ष भी असहयोगात्मक प्रक्रिया है। संघर्ष में प्रतिस्पर्धा में यह है कि संघर्ष का कोई नियम नहीं होता और संघर्ष में हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है। एक बात अच्छे तरह से जान लीजिए कि सहयोग हो या संघर्ष हो या प्रतिस्पर्धा हो, लक्ष्य सर्वोपरि है। कोजर हैं, संघर्षवादी है, वो कहते हैं कि एक लक्ष्य के पास हित के लिए संघर्ष करते लोग। बिना हित के दो बच्चों में लड़ाई बॉल के लिए होता, बैट के लिए होती है। और इसी तरह से लड़ाइयाँ कुछ न कुछ कारणों से होती है, जमीन की होती है, जायदाद की लड़ाई होती है और भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है। तो कुछ न कुछ बिना कारण के कोई लड़ाई नहीं होती, हित के लिए, हित के लिए कोजर कहते हैं लड़ाई होती है। और सीमेल कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट द फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन, संघर्ष नहीं करेंगे तो समाजीकरण नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया है। संघर्ष लड़ते हैं तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन की भी थ्योरी है, अस्तित्व के लिए संघर्ष लड़ेंगे, अस्तित्व के लिए, तो जाहिर सी बात है पर्सनालिटी डेवलप होगी। और यही बात मैकाइवर पेज कहते हैं, सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। समाज में सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी आवश्यक है। लेकिन मैकाइवर पेज कहते हैं सहयोग की मात्रा अधिक होती है, संघर्ष कभी कभी होता है। तो बहरहाल ग्रीन कहते हैं कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक जब एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और एक दूसरे का दमन करते हैं तो उसको संघर्ष कहते हैं। तो संघर्षवादी सिद्धांतदाताओं में मैं आपको बता दूं, डेहरेनडॉर्फ है, कोजर हैं, कार्ल मार्क्स हैं और जॉर्ज सीमेल हैं। तो ये सब संघर्ष के बारे में बात करते हैं, संघर्ष के फायदे की भी बात करते हैं। कोजर संघर्ष के फायदे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि संघर्ष से समाज में एकीकरण आता है, इंटीग्रेशन होता है, यूनिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। गुम्प्लोविच एक वैज्ञानिक है, वो कहते हैं दो समूहों के बीच संघर्ष की बात करते हैं। और कोजर की पुस्तक है द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसमें वो संघर्ष के फायदे की बात करते हैं। तो संघर्ष की विशेषता को जान लेते हैं हम लोग कि संघर्ष भी उसी तरह से जैसे प्रतिस्पर्धा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह के बीच, टू और मोर पर्सन्स और ग्रुप, उसके लिए आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना लड़ाई के लिए भी जरूरी है। उसके बाद ये एक चेतन कॉन्शस प्रोसेस है, विचार विमर्श के तहत होता है, चेतन प्रक्रिया है। और संघर्ष जो है पर्सनल प्रोसेस भी है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जबकि आपको पता है कंपटीशन व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, वो इम्पर्सनल है। और संघर्ष डायरेक्ट प्रोसेस है। उसके बाद संघर्ष के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। और ये इंटरमिटेंट प्रोसेस है, अनिरंतर प्रक्रिया। ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है। देखिए जीवन में कोई संघर्ष करके हमेशा आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोग्रेस के लिए पीस चाहिए और सहयोग चाहिए। इसीलिए किसी भी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए उसमें सहयोग ज्यादा जरूरी है। संघर्ष
बीच बीच में होता रहता है, वो कभी कभी की प्रक्रिया है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि संघर्ष और सहयोग दोनों होता है सोसाइटी में, लेकिन सहयोग की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमेशा होती है। सहयोग निरंतर होता है, लेकिन संघर्ष निरंतर नहीं होता। तो ये एक इंटरमिटेंट यानी बीच बीच में अनिरंतर प्रक्रिया है, बीच बीच में आती रहती है। और संघर्ष के स्वरूप यानी प्रकार में मैकाइवर पेज कहते हैं संघर्ष के दो प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष संघर्ष यानी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो आमने सामने होता है, और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, उसको वो प्रतिस्पर्धा को भी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रखते हैं। जैसे कोल्ड वॉर, दो मुल्कों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक दूसरे का दुश्मन है लेकिन सामने सामने लड़ा नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। और गिलिन एंड गिलिन ने भी संघर्ष की बात की है। गिलिन एंड गिलिन ने संघर्ष के 5 प्रकारों की चर्चा की है। एक व्यक्तिगत संघर्ष जिसे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और दूसरा है प्रजातीय संघर्ष, दो प्रजातियों के बीच। व्यक्तिगत संघर्ष में दो व्यक्ति का आपस में किसी मुद्दे को लेकर के, किसी लक्ष्य को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई होती है। और एक है रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, दो प्रजाति के बीच होती है, रंग के आधार पर लड़ाई होती है। और एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करते हैं, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष भी होता है, दो क्लास के बीच होती है। और एक है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो राजनीतिक संघर्ष होता है उसकी बात करते हैं, गिलिन एंड गिलिन। और एक है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संघर्ष होता है। तो गिलिन एंड गिलिन ने ये 5 प्रकार के संघर्षों की चर्चा की है। किंग्सले डेविस हैं, उन्होंने भी संघर्ष को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट, आंशिक संघर्ष, और एक है टोटल कॉन्फ्लिक्ट। किंग्सले डेविस संघर्ष को पार्शियल, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष के बारे में कहा है। जैसे आंशिक संघर्ष में लड़ाई होती है लेकिन समझौता हो जाता है, और पूर्ण संघर्ष में कंप्लीट लड़ाई होती है, ऐसी चर्चा करते हैं। तो संघर्ष के प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में कुछ आप अंतर भी समझ लीजिए। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक है जैसा कि मैंने बताया, और संघर्ष व्यक्तिगत होता है। प्रतिस्पर्धा निरंतर होती है और सहयोग भी निरंतर होती है, लेकिन संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, और उसमें स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा में किसी की क्षति नहीं होती, लेकिन संघर्ष में किसी की क्षति होती है, उसका घर जला देते हैं। संघर्ष में उस दुश्मन को हर तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश। प्रतिस्पर्धा में एक नियम होता है, प्रतिस्पर्धा में अनुशासन होता है, संघर्ष में नियम नहीं होता, संघर्ष में अनुशासन नहीं होता है। तो और प्रतिस्पर्धा में क्रिएटिविटी बढ़ती है, बहुत फायदा है सोसाइटी के लिए, सृजनशीलता बढ़ती है, लोग में योग्यता बढ़ती है। और संघर्ष में ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन संघर्ष के भी अपने कुछ फायदे हैं। संघर्ष जब होता है दो राष्ट्रों के बीच तो यूनिटी बढ़ती है, अनुशासन बढ़ता है, नेतृत्व में परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। इसमें एक और बात जो छूट गई है वो जान लीजिए। जॉर्ज सीमेल भी संघर्ष को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है वार, वार का मतलब दो मुल्कों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं जॉर्ज सीमेल। दूसरा है फ्यूड, FEUD, फ्यूड, जो उनके शब्द हैं जॉर्ज सीमेल के, ऐसा चूंकि नेट में आता है। फ्यूड में दो छोटे छोटे समूहों के बीच जो आपस में संघर्ष होता है उसकी बात वो करते हैं। और तीसरा है लिटिगेशन, कानूनी लड़ाई जब आप करते हैं तो उसको लिटिगेशन कहते हैं जॉर्ज सीमेल। और चौथा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज, दो विचार आपस में टकराते हैं, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज कहते हैं। इसमें जैसे एक ही घर में पति अगर कांग्रेसी है, पत्नी भाजपा की है, और दोनों के विचारों में संघर्ष होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज है। तो फिर से आप जान लीजिए, जॉर्ज सीमेल कहते हैं वार, संघर्ष के 4 प्रारूप हैं, 4 प्रकार है, वार, फ्यूड, लिटिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज। चलिए मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि समायोजन, आप हमें ये बताइए कि समायोजन के गिलिन एंड गिलिन के अनुसार समायोजन के कितने प्रकार हैं। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार
समायोजन के कितने प्रकार हैं? थैंक यू।